नवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादास्पद बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के दिन वो दंगे करवा सकते हैं। तो ये बड़ा बयान रामनवमी के मौके पर खुद ममता बनर्जी की ओर से सामने आया है, जहां पर ये उनकी ओर से कहा गया है कि बीजेपी दंगे करवा सकती है। ये उनका बयान है रामनवमी के मौके पर, और ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে, দাঙ্গা করা ছাড়া, মিথ্যে কথা বলা ছাড়া, ভাওতা ছাড়া বিজেপি আর কোনো গ্যারান্টি নেই। पूरे देश में इस वक्त रामनवमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ प्रभु श्री राम के जयकारों की गूंज है, लेकिन इस भक्तिमय माहौल के बीच लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत भी कुछ घंटों बाद होने वाली है। पहले चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है, यानी चुनाव से ठीक पहले श्रद्धा और भक्ति का उत्सव राजनीतिक ख्वाहिशों का केंद्र बन गया है। ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की। দাঙ্গা করবে ওরা। लोकतंत्र के महापर्व के पहले सनातन धर्म का महापर्व। पहले चरण की वोटिंग के पहले प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन, चुनाव का पहला चरण और तेज हुआ राजनीतिक रण। यह उस उत्सव की तस्वीरें हैं जिसे इस वक्त देश ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों में मनाया जा रहा है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, यानी प्रभु श्री राम के प्राकाट्य का महापर्व। लेकिन आज शाम से ही लोकसभा चुनावों के पहले चरण को लेकर प्रचार का चक्का थम जाएगा और कुछ ही घंटों के बाद शुरू हो जाएगा एक और महापर्व, जिसे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। रामनवमी की ये शुभ घड़ी 2024 ही नहीं बल्कि अगले 5 साल की सियासी रूपरेखा और एक नए भारत की नई तैयारियों का अलार्म बजा रही है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री बंगाल में रामनवमी जैसे महापर्व की अनदेखी का मुद्दा उठाते रहे हैं और ममता सरकार को घेरते रहे हैं। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस दौरान 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल है। लेकिन रामनवमी पर सियासत का मुद्दा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही गर्माता रहा है और सबसे ज्यादा इस मुद्दे को हवा देती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। सियासत में ज्यादातर बयानबाजी के पीछे एक छिपी हुई रणनीति होती है। उसी के आधार पर धर्म से जुड़े मुद्दों को भी उठाया जाता है। रामनवमी का मुद्दा भी ऐसा ही रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर बंगाल सरकार की अनदेखियों को वर्ग विशेष के तुष्टीकरण की सियासत से जोड़ती रही है। ये ममता जी का बयान सांप्रदायिक भावना से प्रेरित, दंगे के लिए उकसाने वाला और मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व की अक्षमता को प्रकट करने वाला है। सनातन अस्मिता से जुड़े इस मुद्दे को पीएम मोदी प्रमुखता से उठाते रहे हैं।
और ये कहते रहे हैं कि किस तरह विपक्षी गठबंधन के नेता न सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते हैं, बल्कि सनातन धर्म का सम्मान करने वालों को कांग्रेस पार्टी के नेता बाहर का रास्ता दिखाते रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे, और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। खुद राहुल गांधी के विवादास्पद बयान भी बीजेपी को ये मौका देते रहे हैं। फिलहाल इंतजार अब 19 अप्रैल का है, जब पहले चरण के लिए मतदान शुरू होगा। तब तक रामनवमी के इस पावन उत्सव का आनंद लीजिए, क्योंकि सियासत की राह में सनातन के मुद्दे आते रहेंगे।